Bismillahirrahmanirrahim. My name is Barrister Muhammad Shahrod Iqbal. I am the founder and CEO of BSI Consultants. We provide visitor visa and study abroad services. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं स्टडी इन स्वीडन का यूके के साथ तो क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और इसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं फिनलैंड के साथ तो क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ताकि एक स्टूडेंट अगर वो डिसाइड कर रहा है कि उसको स्टडी अब्रॉड के लिए यूके जाना चाहिए या स्वीडन जाना चाहिए या उसको फिनलैंड जाना चाहिए, तो वो एक डिसाइडिंग पोजीशन में जो है वो आ सके। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन इसका करते हैं यूके के साथ। अच्छा, यूके में एक एप्लीकेंट अगर आप फर्ज करें कपल हैं पाकिस्तान से, अगर आप यूके में जाना चाह रहे हैं तो आप सिंपल मास्टर्स पे एज अ कपल या डिपेंडेंट्स जो है वो आप मूव नहीं कर सकते। आपको यूके में मास्टर ऑफ रिसर्च में एडमिशन लेना होगा और उसकी बेस पे आप जो है आप अपना स्पाउस और डिपेंडेंट्स जो हैं वो आप साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। और मास्टर ऑफ रिसर्च की जो कॉस्ट है वो एज कम्पेयर टू सिंपल मास्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, और वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अप टू 2 इयर्स का मास्टर ऑफ रिसर्च ऑफर करती हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ 1 साल का मास्टर ऑफ रिसर्च ऑफर करती हैं उसमें क्यू ही बहुत ज़्यादा है, यानी कि एप्लीकेशंस के नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ही इतना ज़्यादा है कि आपका जो एडमिशन होगा वो डेफर होके 6 to 12 मंथ्स जो हैं वो आपके ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, एक एक बात हो गई। अब अगर आपने स्वीडन में जाना है, अगर चाहे आप बैचलर्स में जा रहे हैं या आप मास्टर्स में जा रहे हैं, तो स्वीडन में आप इजीली एज अ कपल जो है वो मूव हो सकते हैं। ठीक है जी। कपल और आपके जितने भी चिल्ड्रन हैं अंडर 18 वो आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। और यूके में चूंकि मास्टर ऑफ रिसर्च में आपको प्रपोजल्स की रिक्वायरमेंट है, स्वीडन में आपको ऐसा सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे आप बैचलर्स में जा रहे हैं या सिंपल मास्टर्स में जा रहे हैं। और आप को कोई प्रपोजल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप अपना स्पाउस जो है वो साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा देख लेते हैं कि यूके में अगर आप यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं तो यूके में ये रिक्वायरमेंट है कि आप जब तक अपनी जिस डिग्री में आप इनरोल हुए हैं, जब तक आप वो डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेते, आप अपना वीज़ा इमिग्रेशन स्टेटस जो है वो चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती, आप यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे स्विच नहीं कर सकते। स्वीडन में क्या है? स्वीडन में ये है कि स्वीडन में आप जैसे ही स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, आप सिर्फ 30 क्रेडिट्स कंप्लीट करते हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर आप कंप्लीट करते हैं, आपको कोई जॉब ऑफर हो जाती है, यानी कि 29,500 स्वीडिश क्रोना की आपको कोई जॉब ऑफर हो जाती है, तो आप स्टडी परमिट से वर्क परमिट पे स्विच कर सकते हैं स्वीडन में। ठीक है जी। और जब आप स्टडी परमिट से वर्क परमिट पे स्विच करते हैं स्वीडन के अंदर, तो जिस कोर्स में आपने इनरोल हुए होते हैं उसकी आपको फी जो है वो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो पे करने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है जी। यानी कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ी होती है उसकी आपको फुल एग्जम्पशन ग्रांट हो जाती है जब आप वर्क परमिट पे आ जाते हैं, आपका इमिग्रेशन स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है जी। तो ये है एक मेजर डिफरेंस। ठीक है। दूसरा, फ़ी की तरफ अगर आप देख लें, फ़ी जो है यूके में 1 साल का जो मास्टर्स है उसकी तकरीबन जो आफ्टर स्कॉलरशिप जो एवरेज चल रही है वो 14 to 15 थाउजेंड पर ईयर चल रही है। ठीक है जी। अब स्वीडन में जो है वो अगर हम देखें तो वो एक साल की जो कोर्स की फीस है वो 80 to 140 स्वीडिश क्रोना चल रही है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 45 लाख बन रही है। ठीक है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो यूके में जो मास्टर 1 साल का है वो आपको 50 से 55 लाख में पड़ रहा है। स्वीडन में आपको जो 1 साल का मास्टर डिग्री है वो 45 to 50 लाख में पड़ रही है। ठीक है जी। जिस तरह यूके में इनिशियल डिपॉजिट होता है, आपको यहाँ से पे करके जाते हैं, इसी तरह स्वीडन में भी आपको पूरे साल की फ़ी पहले पे नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आपको हाफ फ़ी पे करनी पड़ती है, यानी कि एक सेमेस्टर की फ़ी आप यहाँ से पे करके जाते हैं। ठीक है जी। तो अगर फ़र्ज़ करें आपका मास्टर्स की डिग्री जो है वो 45 लाख में है, तो आप उसका हाफ यानी कि 22 लाख समथिंग आप यहाँ से पे करके जाते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं वर्किंग आवर्स की तरफ। स्वीडन में जो वर्किंग आवर्स हैं ड्यूरिंग स्टडी परमिट वो अनलिमिटेड है,
और जो यूके में वर्किंग आवर्स हैं वो सिर्फ 20 आवर्स पर वीक वर्किंग आवर्स आपको अलाउड है। इससे अगर ऊपर आप करते हैं जो कैश इन हैंड, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका वीज़ा कैंसिल होने के चांसेस हैं। और स्वीडन में एज सच आपके ऊपर कोई वर्किंग आवर्स की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं फिनलैंड की तरफ। अब फिनलैंड जो है उस वो पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन हो रही है स्टूडेंट्स की, और हमें काफ़ी लीड्स भी आ रही हैं। अब फिनलैंड और स्वीडन का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि स्वीडन जो था आज से पहले इथोपिया के थ्रू आप स्टडी परमिट जो थे अप्लाई करते थे। पाकिस्तान से आप पहले विजिटर वीज़ा पे इथोपिया जाते थे और इथोपिया से आप जो था अपना स्टडी परमिट का सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अब क्या हुआ है कि जो एम्बेसी है उसके ऑपरेशन जो हैं वो रिज्यूम हो चुके हैं। 9 अप्रैल से उन्होंने दोबारा वर्किंग स्टार्ट कर दी है। अब जो है आपको इथोपिया जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिनलैंड जाना चाह रहे हैं स्टडी वीज़ा के लिए तो आपको, क्योंकि पाकिस्तान में फिनलैंड की कोई ऐसा एम्बेसी जो है वो ऑपरेट नहीं करती जो स्टडी परमिट को इशू करती है, तो इसके लिए आपको यूएई ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है जी। अब फिनलैंड और स्वीडन जो है दोनों शेंजन स्टेट्स हैं, और फिनलैंड में जो है मेजर जो डिफरेंस है, फिनलैंड में जो स्टडी के दौरान आप का टाइम ड्यूरेशन होता है वो आपका पीआर के टाइम ड्यूरेशन के लिए काउंट होता है, ठीक है जी। लेकिन जो स्वीडन में आपका ड्यूरिंग स्टडी परमिट आपका टाइम होता है वो आपका परमानेंट रेजिडेंसी के लिए टाइम ड्यूरेशन वो काउंट नहीं होता, ठीक है जी। तो ये थी अब फिनलैंड में जो है वो आपको अगर फर्ज करें आप 4 साल की स्टडी करते हैं, 2 साल के आपके मास्टर है, 2 साल का आपका पीएसडब्ल्यू है, तो आपको वो जो 4 साल काउंट होगा वो एज अ पीरियड काउंट होगा, टू बी काउंटेड एज अ 4 years टू बी एलिजिबल फॉर अ पीआर, ठीक है जी। लेकिन जो स्वीडन में स्टडी परमिट पर जो टाइम होगा वो काउंट नहीं होगा, लेकिन जो वर्क परमिट पे टाइम होगा वो काउंट होगा पीआर के लिए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि दोनों शेंजन स्टेट्स हैं, ठीक है जी। तो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको जो बचत हो रही है वो ये है कि उनको किसी और कंट्री में ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। जैसे फिनलैंड के लिए उनको यूएई ट्रैवल करना पड़ता है, उनको स्वीडन के लिए जो है वो किसी और कंट्री में ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में जो इनके एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स हैं उनके थ्रू आप इसका स्टडी परमिट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्वीडन में नेक्स्ट स्प्रिंग 2026 इनटेक के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।